डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 12th में हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं और बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो आज के क्लास का ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, बेहतर मार्क्स लाना होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर बेहतर मार्क्स लाने का इच्छा है तो आप सभी जो है ना ध्यान से इस क्लास को पूरा देख लीजिए और टेंशन फ्री होकर के रह जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में आ चुका है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर देखिए, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए पूछा गया अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। कभी कभी पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना वो है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है किसके गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो चाणक्य या कौटिल्य था। या कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो कौटिल्य था। और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो कौटिल्य ने लिखा है या फिर चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया है मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, यानी शुरुआती दौर में मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा राजगृह थी, जिसको राजगीर कहते हैं। ठीक है, दो नंबर भी बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से याद रखिएगा। मगध साम्राज्य की राजधानी स्टार्टिंग में राजगृह थी, लेकिन बाद में जो है बिंबिसार ने पाटलिपुत्र रख दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर पूछा गया है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था। देखिए मेगास्थनीज जो थे तो वो कौन सी यूनानी शासक का राजदूत थे, सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या जेरक्सिस का। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज एक राजदूत थे, लेकिन किसका, तो सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस कौन थे, तो यूनान के शासक थे। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान के रहने वाले थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर के आए थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आए थे, कौन, यानी कि मेगास्थनीज आए थे और यहीं आकर के मौर्य साम्राज्य को के बारे में पढ़े और उनको समझे और उनको समझने के बाद एक पुस्तक में लिखे और उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, तो इंडिका रखा गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है। नेक्स्ट 4 नंबर देखें, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी। गुप्त वंश की राजधानी तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र थे। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की प्रथा चलाई थी, रुपया, टंका या फिर सोने की मोहर या फिर पैसा। तो इल्तुतमिश ने जिस सिक्के की प्रथा चलाई थी उसका नाम था टंका। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, पूछा गया है देखें ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर, अकबर के नवरत्नों में से अमीर खुसरो कौन थे। सॉरी, अमीर खुसरो थे या नहीं थे, क्या हाँ, नहीं, दोनों या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा अकबर के नवरत्नों में से अमीर खुसरो नहीं थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर देखें, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली, यानी शिवाजी को जो छत्रपति की इनाम मिले थे तो वो कब मिले थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1674 हो जाएगा। 9 नंबर देखें, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। मैं आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा और लिख के आप लोग जो है ना यहाँ पर मेरे इस शब्द को नोट कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए 3 क्वेश्चन इससे, एक ये पूछे जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम अगर जब भी पूछे तो वो हुआ था 1526 में। ठीक है, और द्वितीय पूछे तो द्वितीय कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है ना 1556 में हुआ था। और तृतीय पूछे जो कि अभी पूछा गया
आपके यानी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, तो याद रखिएगा तृतीय हुआ था 1761 में, प्रथम 1526, द्वितीय हुआ था 1556, तृतीय 1761 और लिख के ले लीजिए आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 की जब क्रांति शुरू हुआ था, तो उस टाइम यानी लखनऊ में जो विद्रोह के क्रांति किए थे, तो वो कौन किए थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल, ठीक है। और आपको पता है बिहार में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो बिहार में यानी कि उसका यानी कि इसका जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? आप लोग जो है ना इसका कमेंट में फटाफट बताएँगे, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? देखते हैं कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? हर दिन आपको एक-एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? आप आज वो कमेंट कीजिएगा कि 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व कौन किए थे? तो याद रखना आप लोग यानी कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी का देखूँगा, उसके बाद सही आंसर बताऊँगा, ठीक है? देखते हैं कौन-कौन स्टूडेंट सही बताते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा 11 का सी हो जाएगा, अमेरिका में हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? सॉरी कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग अभी कांग्रेस पार्टी यानी कि पंजा छाप से हम लोग जानते हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, ठीक है? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम था यूएमएस चंद्र बनर्जी, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किए थे वो कब? तो 1929 में, ठीक है? किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट 14 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? देखिए आपको पता है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन कब? तो अप्रैल 1917 में, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर। देखिए पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुए थे वो कब? तो याद रखिएगा 1942। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? देखिए डियर स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, तो वो कहाँ से किए थे? तो याद रखिएगा सिंगापुर में, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। मैं आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनमें से आप ये समझ लीजिए कि 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से पूरा क्लास देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। देखिए 17 नंबर, 1947 में भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, उस टाइम जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा एटली थे, ठीक है? राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ? देखिए भारत का संविधान बनने में जो लगा समय है वो टोटल कितना है? तो आपको अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारे संविधान को बनने में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था, ठीक है? नेक्स्ट 20 नंबर देखें, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो बता दिया आपको कि 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? नेक्स्ट 22, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए भारत रत्न सबसे पहले कौन से व्यक्ति को मिले थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यानी कि जो भारत रत्न मिले थे वो सबसे पहले सीवी रमन को मिले थे, ठीक है? नेक्स्ट 23, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे। देखिए अकबर का दरबारी इतिहासकार जो थे ना वो थे अबुल फजल, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24,
हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है तो और किस नाम से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आप लोग ये सब्जेक्टिव में इस प्रकार लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, वो सिंधु नदी घाटी के यानी कि ज़रिए ही या फिर उनके ही ज़रिए व्यापार या फिर जो है खेती-बाड़ी करते थे, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, ठीक है? या फिर आपको अगर पूछ दे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इस प्रकार छोटा-सा आंसर दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे की स्थित है, जिस वजह से यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जिस देवी की पूजा करते थे उसका नाम क्या था? तो मात्र देवी था, ठीक है? नेक्स्ट अजंता एलोरा गुफाएँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 26 का यानी कि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला सभी हो जाएगा, ठीक है? इनमें से सभी। नेक्स्ट 27 इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? इलाहाबाद यानी प्रयाग स्तंभ लेख जो है, वो किसके लिए जो है किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा कहा गया है, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए पांडुलिपियों को अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए ताम्रपत्र, तालपत्र, भोजपत्र सभी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है? राइट आंसर डी इनमें से सभी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा और पहला शासक जो थे वो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की थी? अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किए थे, तो वो कब? तो याद रखिएगा 1582 में, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो 1582 किसने किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन में कबीर के गुरु कौन थे? भक्ति आंदोलन में जो कबीर के गुरु थे वो कौन थे? रामानंद, रामानुज, नामदेव, नानक। तो याद रखिएगा 31 का ए होगा रामानंद जी, ठीक है? रामानंद जी के टोटल कुल कुल कितने यानी कि शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो यानी संस्थापक थे वो गुरु नानक जी थे, ठीक है? और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो 10वें और अंतिम गुरु ये भी पूछा गया है, तो आप दिमाग में अभी सेट कर लीजिए 10वें और अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है? नेक्स्ट 33 हुमायूँनामा किसने लिखा? हुमायूँनामा जो लिखे थे वो किसने? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने लिखे थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे वो कहाँ पर? तो सूरत में स्थापित किए थे, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 35 नंबर। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पूरा डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा अमृतसर में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत विभाजन योजना किसके नाम से जानी जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है, भारत विभाजन योजना जो जानी जाती है, वो कौन से योजना या फिर किसके नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा 36 का सी होगा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे वो कब? तो 37 का याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 38 का ए हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त किया? देखिए किसका शासनकाल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के ज़माने में, ठीक है? नेक्स्ट असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुए थे वो कब? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट 41
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो उस टाइम जो है ना भारत का वायसराय जो थे वो कौन थे? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यानी लिनली थगो थे, ठीक है? लिनली थगो भारत का वायसराय थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका का प्रमुख जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट 43 महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताने की चीज़ नहीं है, गुजरात के पोरबंदर में हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को दिया था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जिस नारे को दिए थे वो कौन-सा था? तो था वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, ये नारे दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो मुंबई में हुआ था। राइट आंसर ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? मैंने ये क्वेश्चन बार-बार हर दिन बता रहा हूँ आपको कि देखिए मुस्लिम लीग पूछे तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और बंगाल विभाजन की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1905 में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कहा गया है, याद रखिएगा दांडी मार्च को कहा गया है, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? स्टार्टिंग में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। नेक्स्ट 49 और 2-4 क्वेश्चन है हम लोग जो है फटाफट से कर लेंगे। उसके बाद बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए 49 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट 50 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब हस्ताक्षरित हुआ? देखिए भारत का संविधान जो हस्ताक्षरित हुए थे वो कब? तो 1949 में, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स इधर आपका आंसर की है, ठीक है? ये आपको आंसर की के साथ पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिए बिल्कुल भी, ठीक है? पर डे क्लास का नोटिफिकेशन से लेके आपको क्लास का पीडीएफ तक टेलीग्राम पे मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। आप लोग बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है? कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दे यानी कि दिया है आज के लिए कि 1857 की क्रांति के समय बिहार में जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे आपको ये बताना है, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 50 में कितना प आंसर पता था आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।